नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा नया टॉपिक लेके आया हूं, जो नया टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्त, आज यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि मैं आप सभी को संधि का पूरा फुल डिटेल से चैप्टर कराऊंगा, वो भी एक सिंगल वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है और वो सभी जानकारी आप सभी को मिल सके। दोस्त, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है संधि। आज मैं आप सभी को संधि पढ़ाऊंगा। दोस्त, आज मैं आप सभी को संधि के बारे में जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप सभी को फुल चैप्टर संधि का एक ही सिंगल वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाली है। दोस्त, ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक हमारा हिंदी विषय का है। किसका है? हिंदी विषय का है ये, जिसका नेम है संधि। ये टॉपिक दोस्त हमारा हिंदी विषय का है और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। भारत में होने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जिन भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी विषय अनिवार्य है या हिंदी विषय पूछा जाता है, उस हिंदी विषय के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्त, इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, सो आप ध्यान से देखिएगा हर एक चीज़ जो यहाँ पे बताई जा रही, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं संधि की। सबसे पहले ये जानते हैं कि संधि का दोस्त शाब्दिक अर्थ क्या होता है और क्या होती है संधि, कितने इसके भेद होते हैं और उन भेदों का क्या मतलब होता है और उनके कितने कितने प्रकार होते हैं। ये सभी चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से आज जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्त, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्त याद रखिएगा, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। मेल का मतलब होता है दोस्त, जब दो चीज़ें आपस में एक साथ कंबाइंड होती हैं या एक साथ दो चीज़ें जुड़ती हैं, उसी को हम मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल। अब जरा परिभाषा की ओर चलते हैं। दो वर्डों या ध्वनियों का मेल संधि कहलाता है। दोस्त, मैंने आप सभी को वर्डमाला चैप्टर में पढ़ाया था कि ये वर्ड क्या होता है, तो आप वहाँ से आप इस वर्ड को क्लियर कर सकते हैं कि वर्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी लिख दूँ आ, ये भी हमारा क्या है? वर्ड है। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, ये हमारे सभी क्या है दोस्त? ये हमारे वर्ड हैं। क्या हैं? वर्ड हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, इसकी परिभाषा क्या है? दो वर्डों का या दो ध्वनियों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्डों का मेल या तो दो ध्वनियों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, दो वर्डों का मेल अथवा दो ध्वनियों का मेल संधि कहलाता है। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको परिभाषा भी क्लियर हो चुकी होगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपके पास उदाहरण है हमारा विद्यालय। क्या है? विद्यालय हमारा उदाहरण है। तो विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्या प्लस आलय, विद्याधन आलय, ये इसका क्या होगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। अब भैया जरा देखिएगा यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भाई दो वर्डों का मेल कैसे हुआ? अभी तो आपने बताया था कि संधि वो होता है जहाँ पे दो वर्डों का मेल होता है या दो ध्वनियों का मेल होता है, पर यहाँ पे कैसे हुआ? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्त कि विद्या में आपका बड़ा आ रहा है। कौन सा आ रहा है? विद्या में देखिए आपकी पाइल
देखिए विद्या में आपका बड़ा आ छुपा है, क्या छुपा है, बड़ा आ छुपा है। और यहाँ पे देखिए आलय में भी साफ साफ आपको नज़र आ रहा है, आ क्या नज़र आ रहा है, बड़ा आ नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी आपको बड़ा आ नज़र आ रहा है। जब ये दोनों बड़ा आ और बड़ा आ आपस में मेल खा गए, इसका मतलब है कि ये हमारी संधि हो गई, ये हमारी संधि हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्त हम आते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं। अब इस पे भी आप के साथ चर्चा करेंगे दोस्त, ध्यान से देखिएगा कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं तो ध्यान रखिएगा, संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहली है स्वर संधि, पहली है दोस्त स्वर संधि, दूसरी है हमारी व्यंजन संधि, तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। तीसरी कौन सी है, विसर्ग संधि है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। अब जरा जानिएगा कि दोस्त स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि भैया क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं, जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्वर संधि। क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्वर संधि। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। दोस्त अभी तक आपने हमारा चैप्टर जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है, जिसका नेम है वर्णमाला, वो अभी तक आपने नहीं क्लियर किया है तो आप सबसे पहले उसे क्लियर करिएगा। तभी आपको मालूम हो पाएगा कि वर्ड क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं व्यंजन संधि पे। दो व्यंजनों के मेल या एक स्वर और एक व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्त व्यंजन संधि में क्या होता है, यहाँ पे दो व्यंजनों का मेल होता है, यहाँ पे दो व्यंजनों का मेल होता है, या तो एक स्वर हो सकता है और एक व्यंजन हो सकता है, उन दोनों का भी मेल हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं व्यंजन संधि। फिर आता है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग के मेल को दोस्त क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग के मेल को हम विसर्ग संधि बोलते हैं। और विसर्ग का चिन्ह ये है दोस्त, ये 2 पॉइंट हमने रखे हैं, ये हमारा विसर्ग का चिन्ह है। क्या है, चिन्ह है दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको परिभाषा बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। अब आते हैं दोस्त स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। स्वर संधि के, ध्यान रखिएगा दोस्त, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, पहला हमारा भाई होता है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि, दूसरा क्या, गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, तीसरा भाई होता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है यण स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि। पांचवा होता है हमारा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये हमारे 5 प्रकार होते हैं, किसके, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब हम एक एक करके सभी संधियों के बारे में आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझाते हैं कि कौन सी संधि क्या होती है और इसका क्या प्रयोग होता है, हम कैसे पहचानेंगे, ये सभी चीज़ें आप सभी को भी मालूम होने वाली हैं। तो चलते हैं दोस्त, सबसे पहली जो आती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। अब जरा समझिएगा कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। समझिएगा दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। जिस शब्द में आ, ई, उ आए वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। याद रखिएगा, जिस शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जहाँ भी आपको नज़र आ जाए वो याद रखिएगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जहाँ पे आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ
ये 3 वर्ड आपको नज़र आ जाएं तो याद रखिएगा वो हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हमारे पास उदाहरण है दोस्त विद्यालय। अगर हम विद्यालय का संधि विच्छेद करें तो ये संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। विद्याधन आलय क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। अब जरा मैं यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा दोस्त संधि विच्छेद करके बताता हूँ। सॉरी, थोड़ा नीचे बताते दोस्त, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा। चलिए मैं अगला पेज ही ले लेता हूँ ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ जाए। देखिए मेरे पास लिखा है दोस्त, एक शब्द है विद्यालय। क्या लिखा है? विद्यालय लिखा है। जब हम विद्यालय का दोस्त संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय। विद्याधन आलय, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। अब जरा हम परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। अभी मैंने आप सभी को परिभाषा बताई थी, जिस शब्द में क्या आ जाए? आ जाए, बड़ा आ जाए। क्या आ जाए? बड़ा आ जाए, या बड़ी ई आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए। बड़ा ऊ आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी क्या हो जाएगी दोस्त? तो वो हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब जरा विद्या धन आलय में चेक करिए कि बड़ा आ रहा है कि नहीं। अगर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब जरा भैया देखिए, यहाँ पे बड़ा आ तो हमें आसानी से नज़र आ गया। यहाँ पे बड़ा आ आसानी से नज़र आ गया, इसका मतलब ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। भैया यहाँ पे देखिए आपको बड़ा आ नज़र आ गया है तो इसका मतलब ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को दीर्घ स्वर संधि क्लियर हो चुकी होगी। दीर्घ स्वर संधि बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होगी। अब कुछ और भी उदाहरण आप सभी के सामने मैं लेके आया हूँ ताकि आप सभी को बेहतरीन ढंग से यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। अगला हमारा शब्द है कपीस। अगर हम कपीस का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दोस्त कपिधन ईस। कपिधन ईस। कपिधन ईस। अब हम जरा इसे बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, कपिधन ईस। कपिधन ईस। अब भैया जरा देखिएगा, अभी मैंने आपको नियम क्या बताया था? अभी मैंने आपको नियम बताया था, फिर से बैक आपको ले चलते हैं। आपको बताया था जहाँ पे बड़ा आ जाए, बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए तो याद रखिएगा दीर्घ स्वर संधि होगा। अब भैया यहाँ देखिए, यहाँ तो बड़ी ई आ गई। क्या आ गई? बड़ी ई आ गई। इसका मतलब है ये हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आप बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे पहचान पा रहे होंगे। पहचान पा रहे होंगे। अब यहाँ पे उदाहरण है पुस्तकालय। पुस्तकालय, अगर हम पुस्तकालय का संधि विच्छेद करें तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय। अब भैया ज़रा समझिएगा, पुस्तक धन आलय में कैसे मालूम करेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए बड़ा आ नज़र आ रहा है। ये देखिए बड़ा आ।
यहाँ पे बड़ा आ आपको नज़र आ गया है, इसका मतलब ये हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब देखिएगा कुछ और भी बेहतरीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दोस्त। क्या करने जा रहा हूँ? प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब जरा भैया देखिएगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कदापि। तो कदापि का संधि विच्छेद होगा कदाधन अपि। कदाधन अपि, ये इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। फिर आता है हमारा मुनिंद्र। क्या आता है दोस्त? मुनिंद्र। क्या आता है? मुनिंद्र। अब भैया मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा मुनिंद्र का संधि विच्छेद होगा मुनिधन इंद्र। मुनिधन इंद्र। मुनिधन इंद्र। मुनिधन इंद्र हमारा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्त। अब भैया यहाँ देखिएगा ई आ गया। क्या आ गया? ई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्त कि ये हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होगी। बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं दोस्त। अगली संधि हमारी आती है गुण स्वर संधि। भैया गुण स्वर संधि क्या होता है जरा समझिएगा इसे। अगली संधि आती है गुण स्वर संधि। अब हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि गुण स्वर संधि में क्या होगा? एक मात्रा वाले शब्दों में गुण स्वर संधि होगी। एक मात्रा वाले शब्दों में गुण स्वर संधि होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, एक मात्रा वाले शब्दों में गुण स्वर संधि होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। और इसकी पहचान क्या है दोस्त? इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान बताइए ज़रा। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान देखिएगा दोस्त, जैसे है आ। अगर हम आ के साथ ई को जोड़ेंगे तो बनेगा ए। क्या बनेगा? ए बनेगा। अगर हम आ के साथ छोटा ऊ जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा ओ। अब यहाँ देखिए ओ में भी क्या है? ओ में भी भैया एक मात्रा है। क्या है? एक मात्रा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी गुण स्वर संधि हो जाएगी। क्या होगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। अब हम चलते हैं उदाहरणों की तरफ। अब हम उदाहरण से समझेंगे कि कैसे ये गुण स्वर संधि हो जाएगी। ये कैसे गुण स्वर संधि हो जाएगी दोस्त? कैसे ये गुण स्वर संधि होगी समझिए। नरेश लिखा है दोस्त, नरेश। अगर हम नरेश का संधि विच्छेद करें तो होगा नरधन ईस। नरधन ईस। नरधन ईस। अब यहाँ भैया देखिएगा कितनी मात्रा है? एक ही तो मात्रा है। यहाँ देखिएगा एक मात्रा है। इसका मतलब गुण स्वर संधि क्या होगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। गुण स्वर संधि हो जाएगा दोस्त। क्या होगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा हमारा। गुण स्वर संधि हो जाएगा। फिर लिखा है महेश। क्या लिखा है? महेश। अगर हम महेश का संधि विच्छेद करें तो दोस्त होगा महाधन ईस। महाधन ईस। महाधन ईस। इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ देखिएगा एक मात्रा आई है। इसका मतलब ये भी हमारी क्या हुई? गुण स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। अब अगला है लंकेश। लंकेश। अब जरा समझिएगा कि लंकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो लंकेश का संधि विच्छेद होगा लंकाधन ईस।
लंका धन ईस, ये इसका क्या होगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, संधि विच्छेद हो जाएगा। अब भैया जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ईस है, ईस, ये यहाँ पे ई जो है, ये किसकी पहचान है, गुण स्वर संधि की पहचान है। किसकी है, गुण स्वर संधि की पहचान है। किसकी पहचान है, गुण स्वर संधि की पहचान है। किसकी पहचान है, गुण स्वर संधि की पहचान है, क्योंकि यहाँ पे एक मात्रा है। कितनी मात्रा, एक मात्रा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली जो हमारी संधि है दोस्त, वो है, क्या है, वृद्धि स्वर संधि। क्या है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का मतलब होता है इसमें पाई मात्राओं की क्या हो जाती है, वृद्धि होती रहती है। क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, और इसमें वर्णों की वृद्धि होती रहती है। इसी के लिए इसका नाम पड़ा है वृद्धि स्वर संधि। क्या पड़ा है, वृद्धि स्वर संधि पड़ा है। अब यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या है, जहाँ पे आपको औ नजर आ जाए, औ या ए, ओ, ए, ये आपको नजर आ जाए, ये आपको नजर आ जाए दोस्त, तो याद रखिएगा वो हमारी वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी। अब भैया जरा देखिएगा, ये जो ए है, ए, ये कैसे बना, समझिएगा जरा, कैसे इसे हम वृद्धि स्वर संधि कहने लगे, क्यों कहने लगे, क्या कारण है, समझिएगा इसे। तो दोस्त ये 3 वर्डों से मिलके बना है। पहला वर्ड आ, दूसरा समझिएगा ए या ए, ये इनसे मिलके दोस्त क्या हुआ है, बना है। क्या हुआ है, बना है। अब आता है अगला औ। औ भैया, औ को भी देख लीजिए, ये किससे मिलके बना है, औ। ये औ भैया पहले तो हमारा आ से मिलके बना है, छोटा आ से मिलके बना है, फिर औ से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, ओ से मिलके बना, ओ। फिर किससे मिलके बना, औ से। अब जरा भैया देखिएगा, इसमें क्या हो रही है, एक प्रकार की वृद्धि ही हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि ही हो रही है। तभी हम इसका नाम रखा गया है वृद्धि स्वर संधि। क्या रखा गया है, वृद्धि स्वर संधि रखा गया है। अब हम बढ़ते हैं उदाहरण की ओर, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके हर एक चीज़ यहाँ पे। फिर आता है उदाहरण में दोस्त हमारा सदैव। सदैव क्या आता है, सदैव। अभी हमने आपको बताया था पहचान, क्या है पहचान, बड़ा ओ की यहाँ पे पाई आएंगी। यहाँ पे जरा देखिए, सदैव में, सदैव दैव में देखिए 2 पाई आई हैं, आई हैं कि नहीं आई। यहाँ पे भैया देखिए 2 पाई आई हैं, इसका मतलब है ये हमारी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अब भैया जरा देखिएगा, सदैव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सदा धन ऐब, सदा धन ऐब। अब यहाँ देखिए सदैव में जरा देखिएगा दोस्त, सदैव में 2 पाई आई हैं। कितनी पाई, 2 पाई। और हमने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे आपका ओ आ जाए, बड़ा ओ, ठीक, बड़ा ओ आ जाए, या क्या आ जाए, ए आ जाए, जहाँ भी आ जाए तो याद रखिएगा वो हमारी वृद्धि स्वर संधि कहलाएंगी। अब यहाँ भैया देखिएगा जरा, यहाँ पे दा के ऊपर 2 पाई है। अरे दा के ऊपर 2 पाई है कि नहीं है, दा के ऊपर भैया 2 पाई है, तो इसका मतलब 2 पाई का मतलब है कि ये औ की पहचान बता रहा है। किसकी, औ की पहचान बता रहा है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर संधि बोलते हैं। फिर आता है हमारा तथैव। तथैव का अगर हम संधि विच्छेद करें तो तथा धन ऐब हो जाएगा, तथा धन ऐब हो जाएगा। अब जरा देखिए भैया, तथैव में भी 2 पाई लगी हैं। कितनी, 2। अब 2 पाई कौन सी हैं, औ की पाई हैं ये दोनों। किसकी पाई हैं, औ की।
ये देखिए, ये हमारी पाई किसकी है? औ की पाई है। तो यहीं से हमें पहचान मालूम हो गई कि जहाँ पे आपको औ या ए नज़र आ जाए तो ध्यान रखिएगा, वो हमारी वृद्धि स्वर संधि कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वृद्धि स्वर संधि कहलाएंगी। फिर अगली दोस्त आती है यड़ स्वर संधि। भैया आप जानिएगा कि यड़ स्वर संधि क्या होता है। अब समझिएगा कि दोस्त यड़ स्वर संधि क्या होता है। क्या होता है भैया यड़ स्वर संधि? इसे भी आप ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ जो हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी क्या ट्रिक है? या, वा, या अथवा वा, या और वा, या और वा, हमेशा याद रखिएगा। ये दो वर्ड आपको याद रखना है। या और वा के साथ आधा अक्षर आएगा। कितना अक्षर? आधा अक्षर आएगा। अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट ये है दोस्त, दूसरा पॉइंट ये है। या के साथ आधा अक्षर आए तो वह आधा अक्षर पूरा बन जाएगा प्लस ई की मात्रा होगी। यहाँ पे नियम नंबर 1 पे कहा जा रहा है, अगर या के साथ आधा अक्षर आए, पहले कहा गया है अगर या के साथ आधा अक्षर आए तो वह आधा अक्षर क्या हो जाएगा? पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा। प्लस ई की मात्रा भी होगी। क्या होगी? ई की मात्रा भी होगी। फिर आता है नियम नंबर 2। फिर क्या बोलता है? वा के साथ आधा अक्षर आए, वा के साथ आधा अक्षर आए तो वह आधा अक्षर पूरा बन जाएगा प्लस ऊ की मात्रा होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर वा के साथ आधा अक्षर आए तो वह आधा जो अक्षर आएगा वह पूरा बन जाएगा और उसके साथ साथ ऊ की मात्रा भी होगी। तो ये थे हमारे नियम। अब हम उदाहरण से समझते हैं इसको। अब भैया समझिएगा ज़रा, अब उदाहरण से इसे समझिएगा ध्यानपूर्वक। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है हमारे पास अध्यक्ष। क्या लिखा है? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष का जब हमने संधि विच्छेद किया दोस्त, तो हमारा संधि विच्छेद हुआ अधिधन अच्छ। अधिधन अच्छ। अधिधन अच्छ, इसका क्या हुआ? संधि विच्छेद हुआ। क्या हुआ दोस्त? संधि विच्छेद हुआ। अब भैया जरा नियम नंबर पहले चलिए। नियम नंबर पहले में क्या बोला गया था? कहा गया था यदि या के साथ आधा अक्षर आए। क्या बोला गया? यदि आ के साथ आधा अक्षर आए। अब भैया जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। अभी यहाँ लिखा है अध्यक्ष, हम अलग से लिख लेते हैं इसे, अध्यक्ष। अब यहाँ से गौर से देखिएगा एक एक चीज़। सबसे पहले आपसे नियम नंबर पहले में कहा गया था यदि या के साथ आधा अक्षर आए। अब भैया देखिएगा जरा, यहाँ पे या है, आपको यहाँ पे या नज़र आ रहा है, तो या के साथ भैया आधा अक्षर तो आ गया। देखिए आधा अक्षर, ये आधा धा नहीं है, अरे आधा धा तो है भैया। यहाँ पे देखिएगा या के साथ आधा अक्षर आ गया। नियम नंबर पहले में क्या बोला गया था? नियम नंबर पहले में बोला गया था भाई कि यदि या के साथ आधा अक्षर आए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि या के साथ तो आधा अक्षर आ गया। आधा अक्षर क्या है? आधा धा। आधा धा आ गया ना यहाँ पे। अरे भैया ये वाला आधा धा यहाँ पे आ गया है ना। यहाँ पे देखिएगा जरा गौर से, यहाँ पे आधा धा आ गया है किसके साथ? या के साथ। और नियम नंबर पहले में कहा गया था यदि या के साथ आधा अक्षर आए तो वह जो आधा अक्षर होगा वो पूरा बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो आधा अक्षर था, आधा धा था यहाँ पे, ये आधा धा बन के पूरा धा यहाँ पे बन गया। देखिए भैया, ये पूरा धा यहाँ पे बन गया, पूरा धा यहाँ पे बन गया। जब पूरा धा यहाँ पे बन गया तो ये बन गया पूरा अधि।
फिर यहाँ पे हो गया अधिधन अच्छ। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे। फिर अगला उदाहरण है स्वागत। स्वागत को अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा दोस्त सुधन सुधन आगत सुधन आगत। अब जरा इसे गौर से समझिएगा दोस्त, यहाँ पे गौर से समझिएगा। अगर हम क्या करें, स्वागत का संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, सुधन आगत। अब जरा गौर से देखिएगा भैया, नियम नंबर 2 में क्या बोला गया था? नियम नंबर 2 में कहा गया था यदि बा के साथ आधा अक्षर आए तो वह आधा अक्षर पूरा बन जाएगा प्लस ऊ की मात्रा होगी। अब सुनिए जरा गौर से भैया, जरा देखिए यहाँ पे वाह है, क्या है, वाह है। यहाँ पे वाह है कि नहीं है, आपको नजर आ रहा होगा वाह। अब जरा देखिए भैया, वाह के साथ आधा सा आ गया, यहाँ पे वाह के साथ आधा सा आ गया है। तो नियम नंबर 2 में कहा जा रहा था यदि वाह के साथ आधा अक्षर आ जाए तो वह आधा अक्षर पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आधा अक्षर था, आधा सा, ये आधा सा यहाँ पे पूरा बन गया, यह यहाँ पे पूरा बन गया। और आपसे नियम नंबर 2 में ये भी बोला गया है जो आधा अक्षर है वो दोस्त पूरा बन जाएगा। और पूरा बनने के बाद छोटू ऊ की मात्रा लगेगी। किसकी मात्रा? छोटू ऊ की मात्रा लगेगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भैया छोटू ऊ की भी मात्रा लग गई है, छोटू ऊ की भी मात्रा लग गई है और ये बन गया हमारा सुधन आगत। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यण स्वर संधि बढ़िया ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं आगे, एक दो उदाहरण और भी बेहतरीन से लेते हैं ताकि आपको मैं और भी अच्छे से क्लियर कर सकूं। अब भैया जरा देखिए, लिखा है इत्यादि। अगर हम इत्यादि का संधि विच्छेद करें तो होगा इति धन आदि, इति धन यादि, इति धन आदि। ये हमारा क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर कर सकूं हर एक चीज। इत्यादि का दोस्त क्या होगा, इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि। अब भैया नियम नंबर 1 में हमने क्या बताया था? नियम नंबर 1 में हमने यही बात बोली थी यदि या के साथ आधा अक्षर आ जाए, या के साथ आधा अक्षर आ जाए। अब भैया देखिए यहाँ पे आधा अक्षर तो आ गया, ये आधा अक्षर क्या है, ये आधा अक्षर है आधा ता। ये आधा अक्षर क्या है भाई, ये आधा अक्षर जो है वो आधा ता है। और नियम नंबर 1 में बोला गया था यदि या के साथ आधा अक्षर आ जाए तो वो जो आधा अक्षर है वो पूरा अक्षर बन जाता है, वो पूरा अक्षर बन जाता है। और ज़रा गौर से देखिए यहाँ पे पूरा अक्षर बना है कि नहीं, तो बना है दोस्त। क्या बना, इति धन आदि, इति धन यादि। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। अब आता है हमारा अत्यधिक। तो अगर अत्यधिक का संधि विच्छेद करें दोस्त तो हमारा होगा अति धन अधिक, अति धन अधिक। अब भैया जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे दोबारा से अत्यधिक लिखें दोस्त तो आपको मैं बेहतरीन ढंग से यहाँ पे क्लियर करूँगा हर एक चीज़। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्त। अति धन अधिक, अब भैया गौर से देखिएगा जरा, यहाँ पे गौर से देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे गौर से देखिएगा। अभी मैंने आप सभी को क्या बताया था,
गौर से ज़रा एक बार फिर से रिवाइज करिएगा आप। मैंने आप सभी को बताया था यदि या के साथ, किसके साथ, या के साथ आधा कोई भी अक्षर आ जाए, यदि या के साथ कोई भी अक्षर अगर आधा आ जाता है तो वो आधा अक्षर हमारा क्या बन जाता है, वो पूरा बन जाता है। क्या बन जाता है, पूरा बन जाता है। तो यहाँ पे आधा ता लगा है, वो पूरा ता यहाँ पे बन गया। क्या बन गया, पूरा ता बन गया। तो पूरा ता बन के यहाँ पे ये हो गया अति, उसके साथ अति धन अधिक, अति धन अधिक। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यण स्वर संधि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्त। आगे और भी आपके लिए मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। अब यहाँ पे उदाहरण है दोस्त, अन्वय, अन्वय, अनुधन अय, अनुधन अय, अब भैया देखिएगा जरा, अभी मैंने आप सभी को नियम नंबर 2 में बताया था कि यदि वा के साथ, वा 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 वा, यदि वा के साथ आधा अक्षर आ जाएगा तो वो आधा अक्षर संधि विच्छेद में पूरा बन जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे भैया पूरा बन गया, बन गया बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, अनुधन अय, अनुधन अय। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यण स्वर संधि बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। ये आपका होमवर्क में है दोस्त, ये आपको होमवर्क में करना है, ये अपने आप करना है। मैंने आप सभी को बेहतरीन ढंग से यण स्वर संधि क्लियर कर दी है। आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब आपका यहाँ पे कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दोस्त आगे की तरफ। आगे हमारा आता है अयादि स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि, अयादि स्वर संधि आती है भाई, अयादि स्वर संधि। अब जरा समझिएगा कि ये अयादि स्वर संधि क्या होती है। अयादि स्वर संधि, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, जहाँ पे आपको आव, अब, अभी, आयु, आय इत्यादि शब्द आते हैं तो ध्यान रखिएगा वो हमारी अयादि स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। अब इसकी ट्रिक भी है दोस्त, तो ट्रिक देखिएगा जरा। वा, या, वा अथवा या, वा और या के साथ पूरा अक्षर आए, याद रखिएगा दोस्त, वा और या, वा और या, इन दोनों वर्डों के साथ अगर पूरा अक्षर आए तो अयादि संधि होगा। ध्यान रखिएगा, अगर वा और या, वा और या के साथ अगर पूरा अक्षर आएगा तो याद रखिएगा वो हमारी अयादि स्वर संधि कहलाएगी। अब हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए। अब जरा समझिएगा भाई, यहाँ पे लिखा है भवन। अब हम इसको दोबारा से लिखते हैं, भवन। तो भवन का संधि विच्छेद होगा दोस्त, भो, भो धन अन, भो प्लस अन, ये हमारा भवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, गौर से देखिए, वा और या के साथ पूरा अक्षर आए तो अयादि स्वर संधि कहलाएगी। अब भैया यहाँ पे देखिए, भैया यहाँ पे देखिए जरा, तो यहाँ पे देखिए वाह है, जो यहाँ पे वाह है, वाह 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 वाह, तो वाह के साथ देखिए भैया भा भी पूरा अक्षर है और ना भी पूरा अक्षर है, भा भी पूरा अक्षर है और ना भी पूरा अक्षर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो इसका संधि विच्छेद होगा भो धन अन, भो प्लस अन। अब भैया जरा यहाँ पे देखिए भावुक, भावुक। तो भैया हमने आपको बताया था कि वा और या के साथ पूरा अक्षर आएगा तो अयादि संधि होगी। क्या होगी, अयादि संधि। तो जरा भावुक में देखिए, वाह है यहाँ पे वाह, तो वाह के साथ पूरा अक्षर इधर भी है और पूरा अक्षर इधर भी है, तो इसका मतलब ये हमारी अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा,
भौ धन उक, भौ धन हुक उक, इसका क्या होगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है पावन, पावन, इसका संधि विच्छेद दोस्त होगा पौ, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, इसका क्या होगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वाह आपको नजर आ गया, वाह, यहाँ पे वाह आपको नजर आ गया। तो देखिए भैया जरा, यहाँ पे वाह आपको नजर आ गया है। वाह के पहले भी पूरा अक्षर है, बाद में भी पूरा अक्षर है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक शब्द है हमारा दोस्त पवित्र। क्या है? पवित्र। अब जरा पवित्र को दोबारा से लिखते हैं, पवित्र, पोधन, पोधन इत्र, पोधन इत्र, पोधन इत्र। गौर से देखिएगा हर एक चीज़ यहाँ पे जो हम बता रहे हैं। यहाँ भैया देखिएगा वाह आपको नजर आ रहा है, वाह, तो याद रखिएगा वाह के पहले भी पूरा अक्षर है, वाह के बाद में भी पूरा अक्षर है। जब वाह के पहले भी पूरा अक्षर, वाह के बाद में भी पूरा अक्षर, मतलब वाह के पड़ोस वाला अक्षर पूरा होना चाहिए, मतलब ये है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अब हमारा यहाँ पे स्वर संधि पूरी तरह से फिनिश हो चुका है दोस्त। क्या हो चुका है? पूरी तरह से खत्म हो चुका है स्वर संधि। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन संधि की ओर। तो ध्यान से देखिएगा कि व्यंजन संधि क्या होता है। तो गौर करके देखिए भैया, व्यंजन संधि क्या होता है? दो व्यंजनों का मेल, दो व्यंजनों का मेल या एक स्वर और एक व्यंजन के मेल को क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में दोस्त या तो दो व्यंजनों का मेल हो, या तो एक व्यंजन होना चाहिए और एक स्वर होना चाहिए, इन दोनों का मेल हो तो वो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको परिभाषा क्लियर हो चुकी होगी। अब हम नियम नंबर 1 पे चलते हैं, आपको समझाते हैं कि इसमें कौन कौन से नियम होते हैं दोस्त, और क्या इसका तरीका होता है, कैसे हम पता करेंगे कि दोस्त ये व्यंजन संधि होती है, ये कौन सी संधि होती है। ये सभी मैं आपको चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्त। तो हमारा नियम नंबर पहला क्या कहता है? तीसरे का पहले वर्ग से क्या होता है? तीसरे का पहले वर्ग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मैंने आप सभी को का च ट त प पढ़ाया था भैया। जब आपको वर्णमाला की मैं क्लास ले रहा था तो उसमें आप सभी को बताया था का च ट त प, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये चीज़ें मैंने आप सभी को बताई थी दोस्त। दोबारा से यहाँ पे देखिएगा, का च ट त, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं आपको ताकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम लगे हमारा। का च ट त और पा। कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप, आपको ऐसे रट लेना है, कचट तप, कचट तप, कचट तप। ये हमारा पहला था, ये हमारी पहली क्या थी? ये हमारी पहली श्रेणी थी, ये हमारी पहली रो थी। ये हमारी क्या थी भैया? पहले नंबर की रो थी, पहले नंबर की ये क्या थी? रो थी हमारी। फिर हमारी थी थर्ड नंबर। नियम नंबर पहले में क्या कहता है कि थर्ड नंबर की जो रो है वो फर्स्ट नंबर में क्या होगी? पहले वर्ग में क्या होगी? परिवर्तन करेगी, पहले वर्ग में परिवर्तन करेगी। अभी आपको बताते हैं कि कैसे परिवर्तन करेगी, कैसे परिवर्तन होगा इसका दोस्त। फिर थर्ड में पहले पे आता है ग ज ड, ग ज ड,
द और व। अब भैया गौर से देखिएगा जरा, यहाँ पे नियम नंबर 1 कहता है कि तीसरे का पहले वर्ग में परिवर्तन। तो यहाँ पे भैया देखिएगा जरा गौर से, पहला वर्ग हमारा ये है और तीसरा वर्ग हमारा ये है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्त, तीसरे वर्ग वाला पहले में बदल जाता है। तीसरे वर्ग वाला जो है वो पहले में बदल जाता है। तीसरे वर्ग वाला पहले में परिवर्तित हो जाता है। तीसरे वर्ग वाला पहले में परिवर्तित हो जाता है। तीसरे वर्ग वाला पहले में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है दोस्त। क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, परिवर्तित हो जाता है। अब हम आपको उदाहरण की सहायता से एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, दिगंबर। अब हम दिगंबर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अब जरा गौर से देखिएगा भैया, यहाँ पे गौर से देखिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि तीसरा वर्ग जो है वो पहले में बदलता है। तीसरे वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो पहले वर्ग के वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब भैया जरा देखिएगा गौर से, यहाँ पे गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे तीसरे वर्ग में हमारा, हमने यहाँ पे लिखा है दिगंबर। क्या लिखा है, दिगंबर। यहाँ पे एक एक चीज़ देखिएगा जो हम बता रहे हैं। यहाँ पे दिगंबर में हमारा यहाँ पे गा नज़र आया। क्या नज़र आया, गा नज़र आया, गा। अब भैया ज़रा देखिएगा, गा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे देखिए गा नज़र आ रहा है। तो ये जो गा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये गा किस में बदलेगा, गा हमारा का में बदलेगा। ये गा हमारा का में बदलेगा ना। जब हमारा गा ये का में बदल जाएगा तो ये बनेगा दिक, दिक। गा जब का में बदलेगा तब ये दोस्त हमारा बनेगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। दिक धन अंबर, ये हमारा हो जाएगा दोस्त इसका संधि विच्छेद। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको नियम नंबर 1 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम और भी उदाहरण लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ का क्लियरेंस यही हो जाए, आपको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े, आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, आपको कहीं इधर उधर क्या ना करना पड़े, ना जाना पड़े। फिर आता है हमारा अजंत। अजंत, एक हम शब्द ले लेते हैं, अजंत। अजंत। अब भैया जरा यहाँ पे देखिएगा, ये जो जा शब्द है यहाँ पे, जो यहाँ पे जा वर्ड है, जा, ये जो जा वर्ड है, जा, ये हमारा भैया तीसरे वर्ग का वर्ड है। कौन से वर्ग का, तीसरे वर्ग का वर्ड है। तो जरा यहाँ पे देखिएगा, जा कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है भैया, जरा देखिएगा, ये यहाँ पे जा नज़र आ रहा है, यहाँ पे जा है। तो ये जा किस में परिवर्तित होगा, चा में परिवर्तित होगा। किस में, चा में परिवर्तित होगा। तो यहाँ भी आप जा को चा में परिवर्तित कर दीजिए। ये यहाँ पे जो जा वर्ड है इसको आप चा में परिवर्तित कर दीजिएगा। जब आप चा में परिवर्तित करेंगे तो आपका बनेगा अच, क्या बनेगा, क्या बनेगा भैया बताइएगा, क्या बनेगा, अच धन अंत, अच धन अंत, अच धन अंत। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी दोस्त। क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आप सभी की हर एक चीज़ यहाँ पे बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होगी। अब हम और भी बेहतरीन से उदाहरण लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियरेंस इसमें हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अब्ज, क्या है, अब्ज, आ आधा बा और जा, अब्ज। अब भैया जरा इसका बनाइएगा आप, अब्ज, 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 अब्ज। अब यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे वाह आ गया ना, वाह। अब भैया हमने अभी आपको बताया था कि ये बा जो है ये तीसरे वर्ग का शब्द है, तीसरे वर्ग का वर्ड है। क्या है, तीसरे वर्ग का वर्ड है।
तो यहाँ पे जो वा आपको नज़र आ रहा है, ये बा आपको किस में चेंज होगा, पा में बदल जाएगा, पा में बदल जाएगा, पा वर्ग में बदल जाएगा। तो आप इसको पा में बदल दीजिए, पा में बदल जाएगा। तो ये जब पा में बदल जाएगा, ये वाला वा जो है ये पा में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, अपधन, अपधन, अप क्या हो जाएगा दोस्त, अपधन ज, अपधन ज, अपधन जा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियरेंस हो गया होगा। अब हमें इसमें और कुछ ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, आपको नियम नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम नियम नंबर 2 पे बढ़ते हैं दोस्त। नियम नंबर 2 हमारा कहता है, नियम नंबर 2 क्या कहता है, पहले का पाँचवें वर्ग में परिवर्तन। नियम नंबर 2 कहता है कि जो पहला वर्ग है उस पहले वर्ग का पाँचवें वर्ग में परिवर्तन होता है। किस में होता है, पहला जो वर्ग है दोस्त, पहले का पाँचवें में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जो पहला वर्ग है दोस्त उसका पाँचवें में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है दोस्त। अब ज़रा देखिएगा कैसे। भैया ज़रा यहाँ पे थोड़ी यार मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, थोड़ा आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्त क्या होता है, जो पांचवा वर्ग होता है, पांचवा वर्ग किस में बदलता है, पहले में बदलता है। ये आपको सही कर लेना है। जो पांचवा वर्ग है वो किस में परिवर्तित होता है, पहले वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जो पांचवा वर्ग है दोस्त वो किस में परिवर्तित होता है, तो याद रखिएगा वो किस में बदलता है, वो पहले वर्ग में बदलता है। जो पांचवा वर्ग है वो पहले में परिवर्तित हो जाता है। अब ज़रा देखिएगा कैसे। यहाँ पे हम लिख लेते पहला, फर्स्ट, यहाँ लिख लेते पांचवा। पहले में आता है कचट तप, थोड़ा यार स्पेस ले लेते, यहाँ पे आएगा भी नहीं। अब जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा एक एक चीज़ जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको। तो इधर वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली, ये हमारी क्या है, का वर्ग वाली लाइन है। कौन सी है, का वर्ग वाली, मतलब हमारा ये पहली रो है, फर्स्ट वाली रो। ये कौन सी रो है, फर्स्ट वाली रो। और इधर वाली जो रो है दोस्त ये हमारी फिफ्थ वाली है। कौन सी है, फिफ्थ वाली रो है। कौन सी रो है, फिफ्थ वाली रो है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो याद रखिएगा नियम नंबर 2 कहता है हमारा, जो फिफ्थ वाली रो है वो पहले में परिवर्तित होगी। किस में परिवर्तित होगी, पहले में परिवर्तित हो जाएगी। जो पांचवी वाली रो है दोस्त, पांचवी वाली रो किस में परिवर्तित होगी, पहले में परिवर्तित होगी। पांचवी वाली रो हमारी पहले में परिवर्तित हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको उदाहरण की सहायता से बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्लियर करते हैं एक एक चीज़। तो बढ़ते हैं उदाहरण की ओर दोस्त। तो हम पहला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण बढ़िया सा लेते हैं दोस्त। क्या लेते हैं, पहला हमारा उदाहरण है तन्मय। क्या है, तन्मय। एक उदाहरण लेते हैं हम तन्मय। तो हम उदाहरण लेते हैं दोस्त तन्मय। क्या लेते हैं, तन्मय। अब यहाँ गौर से देखिएगा भैया, यहाँ पे गौर से देखिएगा। आपको यहाँ पे एक वर्ड नज़र आ रहा होगा जो हमारा पांचवी रेखा में आता है, पांचवी रेखा में आता है, पांचवें कॉलम में आता है। एक वर्ड है हमारा जो पांचवें कॉलम में आता है। यहाँ पे वो वर्ड है हमारा माँ। ये वर्ड हमारा है माँ। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, ये जो माँ वर्ड है ये किस में बदलेगा, तो ये माँ हमारा बदलेगा पा में। किस में बदलेगा, पा में बदलेगा। तो इसे आप पा में बदल दीजिएगा, इसे आप पा में बदल दीजिएगा। किस में बदल जाएगा दोस्त, ये किस में बदलेगा, ये भैया बदलेगा, किस में बदलेगा, गौर से देखिएगा ज़रा। और इसके साथ साथ दोस्त आपको एक वर्ड और नज़र आ रहा है, आधा ना। ये ना वर्ड आपका किस में बदलेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ना जो वर्ड है ये हमारा ता में बदलेगा। किस में परिवर्तित होगा, ता में परिवर्तित होगा। तो अब इसे परिवर्तित कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, परिवर्तित कर लीजिएगा। तो
तो ये जब परिवर्तित होगा तो हमारा क्या बना देगा, क्या बनाएगा दोस्त, बनाएगा हमारा ता और ता, ता और ता। ये देखिए भैया, पहले ता तो हमारा था, ये वाला ता हमारा सेम टू सेम ऐसे ही आ गया। ये जो ना हमारा था, ये ना हमारा परिवर्तित होकर क्या बन गया, ता बन गया। क्या बन गया, ता बन गया, ता ता ता। अब जरा देखिएगा भैया, फिर आगे क्या होगा, माँ और या, माँ और या, ये सेम वैसे ही रहेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी। ये चीज़ दोस्त आप सभी को बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी, बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से और भी अच्छे से क्लियरेंस हो जाए। अब अगला उदाहरण है हमारा उन्मत्त। उन्मत्त, गौर से देखिएगा, उन्मत्त। अब भैया यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपको ना नज़र आ गया। क्या नज़र आ गया, ना नज़र आ गया, ना ना ना। यहाँ पे देखिए ना नज़र आ गया। अब गौर से देखिएगा भैया, ये ना कहाँ पे कौन से वर्ग में आता है, तो ये ना हमारा किस में बदलेगा, ये ना हमारा ता में बदलेगा। किस में बदलेगा, ता में बदलेगा। तो इसे ता में आप बदल दीजिएगा, इस ना को आप ता में बदल दीजिएगा। तो जब ता में बदल जाएगा, तब ये ता में बदलेगा तो भैया क्या होगा, उत में उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत। अब जरा देखिएगा, ये उत, ऊ तो पहले से ही है, और ये आधा ना, ये जो ना है ये ता में बदल गया। किस में बदल गया, ता में बदल गया। और जो बाद में है मत, बाद में जो बचता है मत, वो सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। तो आप सभी को हमें आशा और उम्मीद है कि ये नियम भी बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। नियम नंबर 2 भी आपको तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नियम नंबर 3 पे। नियम नंबर 3 भैया हमारा क्या कहता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। नियम नंबर 3 हमारा बोलता है दो व्यंजनों का एक साथ होना। नियम नंबर 3 कहता है कि दो व्यंजन एक साथ हों। नियम नंबर 3 क्या कहता है, दो व्यंजनों का एक साथ होना, दो व्यंजनों का एक साथ होना। और इस नियम को हम क्या बोलते हैं, द्विज व्यंजन नियम। द्विज व्यंजन नियम इसको बोलते हैं, द्विज व्यंजन नियम भी इसको हम बोलते हैं। और इस नियम नंबर 3 में होता है जहाँ पे दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं, ये नियम नंबर 3 हमारा कहता है। अब भैया ज़रा देखिएगा कैसे कैसे आ जाते हैं भैया, इसको भी आप जानिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक उदाहरण ले लिया, उच्चारण। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्त, तो हमारा संधि विच्छेद होगा उत्धन चारण, उत्धन चारण, उत्धन चारण। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्त आप सभी को यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारे व्यंजन हैं, कई सारे यहाँ पे व्यंजन हैं, और वो सभी व्यंजन एक साथ हैं। क्या हैं, एक साथ हैं। और आपको नियम नंबर 3 में कहा गया है दो व्यंजनों का एक साथ आना, दो व्यंजनों का एक साथ आना, दो व्यंजनों का एक साथ आना। अब जरा भैया देखिए, यहाँ पे चा भी हमारा व्यंजन है और रा भी हमारा व्यंजन है। तो जरा गौर से देखिएगा, दोनों व्यंजन हमारे एक साथ आ गए। तो नियम नंबर 3 हमारा यही कहता है। क्या कहता है, दो व्यंजनों का एक साथ आना। फिर हमारा आता है एक शब्द है उल्लास। उल्लास, ये उल्लास, अब इसको बनाइए जरा। तो उल्लास बन जाएगा उत्धन, उत्धन, उत्धन लास, उत्धन लास, उत्धन लास। ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। अब भैया जरा देखिएगा, यहाँ पे दो व्यंजन एक साथ, पहला ला, दूसरा सा, ये दोनों व्यंजन एक साथ आ गए। इसका मतलब नियम नंबर 3 यहाँ पे पूरी तरह से लागू हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और भी आपके सामने उदाहरण लाते हैं दोस्त। उदाहरण है जैसे मान लीजिए उल्लेख, उल्लेख।
उल्लेख, गौर से देखिएगा, उल्लेख का दोस्त संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन, 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 उत्धन लेख, उत्धन लेख, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। अब भैया गौर से देखिएगा जरा, गौर से यहाँ पे देखिएगा, पहला हमारा यहाँ पे व्यंजन ये आ गया और ये भी आ गया, तो दो जब व्यंजन एक साथ आ जाएं इसका मतलब नियम नंबर 3 पूर्णतया हमारा लागू हो रहा है, पूर्णतया हमारा लागू हो रहा है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। अब उदाहरण हम अगला लेते हैं, वो उदाहरण है हमारा तल्लीन, तल्लीन। तल्लीन, अब जरा समझिएगा, तल्लीन, ये तल्लीन का दोस्त हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा दोस्त तत् धन, तत् धन, तत् धन लीन, तत् धन लीन, तत् धन लीन। अब भैया यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ देखिएगा जरा, दो व्यंजन यहाँ भी हमारे पास पास आ गए, एक है ना और एक है ला। जब दो व्यंजन एक साथ आ गए इसका मतलब है नियम नंबर 3 यहाँ भी लागू हो गया है। अब बढ़ते हैं हम अगले नियम पे। अगला नियम है हमारा नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 भैया क्या कहता है? नियम नंबर 4 कहता है ये जो रा है, रा, ये किस में बदलेगा? ना में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा? ना में परिवर्तन हो जाएगा। किस में बदलेगा? ना में बदलेगा। ये जो रा है, अड़ा, ये किस में, सॉरी, ये जो रा है, अड़ा, ये भैया बदलेगा ना में। किस में परिवर्तित होगा? ना में परिवर्तित हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो है ये ना में इसका परिवर्तन हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? ना में परिवर्तन हो जाएगा। अब हम उदाहरण लेते हैं, आपको परिवर्तित करके बताते हैं। जैसे उदाहरण लिया हमने परिमाण, परिमाण, परिमाण। अब भैया इसे देखिएगा जरा, अभी हमने क्या बताया था? ये जो अड़ा है, अड़ा, ये जो भैया अड़ा है, अड़ा, ये किस में परिवर्तित होगा? ये ना में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित होगा? ना में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको परिवर्तित करिएगा जरा, इस वाले अड़ा को ना में परिवर्तित करिएगा। तो कैसे परिवर्तित करेंगे आप? परिवर्तित कैसे करेंगे? तो आप दोस्त कैसे परिवर्तित करेंगे? परिधन, परिधन, परिधन क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। अड़ा की जगह पे क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा परिधन मान। तो इसकी स्थान पे क्या आ गया? ना आ गया। क्या आ गया? ना आ गया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से और अच्छे से क्लियर हो जाए हर एक चीज़। फिर आता है हमारा, क्या आता है दोस्त? प्रमाण। क्या आता है? एक उदाहरण है प्रमाण। इस प्रमाण को आप बदलिएगा जरा। तो याद रखिएगा दोस्त, ये प्रमाण हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या आएगा? प्रधन मान, प्राधन मान। क्यों मान आएगा दोस्त? हमने अभी बताया था इसकी जगह पे परिवर्तित करके आपको ना लगाना है। क्या लगा देना है? इसको आपको परिवर्तन करके यहाँ पे ना लगा देना है। क्या लगा देना है? ना लगा देना है। हमेशा याद रखिएगा, इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? ना में हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नियम नंबर 4 यही कहता है दोस्त, नियम नंबर 4 यही कहता है। क्या कहता है? कि अड़ा की जगह पे ना लगा दीजिएगा, अड़ा को ना में परिवर्तित कर दीजिएगा। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आता है हमारा नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 भैया क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है दोस्त?
सा जो है स, ये सा का परिवर्तन सा में हो जाएगा। स्रा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? सा में हो जाएगा। इस वाले सा में परिवर्तन इसका हो जाएगा। इस वाले सा का परिवर्तन इस वाले सा में हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब भैया जरा समझिएगा कैसे। अब हम उदाहरण की हेल्प से आपको ये समझाते हैं कि कैसे ये परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है विषम, विषम, अब करिएगा परिवर्तन जरा भैया। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो संधि विच्छेद होगा बी धन। अब यहाँ से करिएगा इसका परिवर्तन। अभी हमने आपको बताया था, अभी क्या बताया था भैया, ये वाला सा का परिवर्तन हम इस वाले सा से कर देंगे, इस वाले सा से कर देंगे। तो जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये वाला सा है ना हमारे पास, ये वाला सा, तो इस वाले सा का हम परिवर्तन किस में करेंगे? सा में कर देंगे, इस वाले सा में करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो किस में हो जाएगा? ये वाले सा में, सम, बी धन सम, बी धन सम। तो हमें आशा और उम्मीद है कि एक चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होगी, बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होगी। अब हम बढ़ते हैं और भी उदाहरण आपके सामने रखते हैं ताकि आपको कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन या क्वेरी ना रह जाए इनसे रिलेटेड। फिर आता है हमारा सुषमा। एक उदाहरण लेते हैं हम, सुषमा। सुषमा, अब जरा सुषमा को आप तोड़िएगा तो सबसे पहले टूटेगा सु प्लस। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, सुषमा में ये वाला सा आ गया। अब हमने आपको क्या बताया था, इस वाले सा को ये वाले सा में बदल देना है, इस वाले सा में बदल देना है। तो जरा देखिएगा भैया, ये किस में बदल जाएगा? ये वाले सा में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा सा और मा, समा, सु धन समा, सु धन समा, ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरेंस और हो जाए, ताकि आपको क्लियरेंस और हो जाए। अब जैसे लिखा है दोस्त परिषद, क्या लिखा है? परिषद लिखा है, परिषद। तो सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो लिखेंगे परि, क्या लिखेंगे? परि धन। अब जरा समझिएगा, ये वाला यहाँ पे सा फिर से हमें नजर आ गया भैया। अब इस वाले सा को हमें किस में परिवर्तित करना? ये वाले सा में परिवर्तित करना है, इस वाले सा में हमें परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिधन सद, परिधन सद, परि प्लस सद, ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इससे रिलेटेड तो कोई क्वेरी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इतने बेहतरीन ढंग से क्लियर किया है हर एक चीज़। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा नियम नंबर 6 क्या कहता है भैया, जरा समझिएगा नियम नंबर 6 को। नियम नंबर 6 ये बोलता है कि अंग की बिंदी को हम माँ में बदलते हैं। किसकी? अंग की बिंदी को माँ में बदलते हैं। भैया जहाँ पे आपको अंग की बिंदी नज़र आ जाए, ये वाले जो अंग की बिंदी होती है, ये वाले अंग की, ये वाली, ये बिंदी आपकी किस में बदलेगी? ये वाली बिंदी आपकी माँ में बदलेगी। किस में बदलेगी? माँ में परिवर्तित होगी। ये जो अंग की बिंदी होती है, जो आ के ऊपर ये वाली भैया जो बिंदी लगी होती है, ये किस में चेंज होगी? ये माँ में परिवर्तित हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसे समझाएंगे कि कैसे ये परिवर्तित होगी। जैसे मान लीजिए संयोग लिखा है, संयोग, तो संयोग के ऊपर भैया ये अंग की बिंदी लगी होती है, ये अंग की बिंदी लगी होती है। अब इसे हम परिवर्तित कैसे करेंगे? अब यहाँ पे गौर करके देखिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये अंग की जो बिंदी है, ये वाली बिंदी, ये किस में परिवर्तित होगी? ये भैया माँ में परिवर्तित होगी। क्या किस में परिवर्तित होगी? माँ में परिवर्तित होगी, माँ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। जब ये बिंदी भैया माँ में परिवर्तित होगी तो ये क्या बन जाएगा? सम। और क्या बन जाएगा? समधन योग, समयोग, समधन योग,
समधन योग, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। फिर आता है हमारा एक शब्द है सन्यासी। सन्यासी, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखिए अंग की बिंदी आपको फिर नजर आ गई। इसी अंग की बिंदी को आपको किस में बदलना है, माँ में बदलना है। किस में बदलना है, माँ में बदलना है। अब इसे चेंज करिएगा तो बदलिएगा, तो क्या बदल जाएगा, समधन, क्या हो जाएगा भैया, समधन, समधन आपको बताना है, समधन न्यासी। ये हो जाएगा आपका। तो हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला नियम आता है हमारा दोस्त नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 7 बोलता है आधा चा और छा संबंधी नियम। आधा चा और छा संबंधी नियम ये हमारा है। कौन सा, आधा चा और छा संबंधी ये नियम है हमारा। अब भैया ये जरा समझिएगा कैसे, क्या है ये। जैसे मान लीजिए हमें लिखा है हमारे पास अनुच्छेद, तो ये दोस्त आधा चा और छा जो है ये किस में बदल जाएगा, अनुधन छेद, अनुधन छेद। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे बढ़िया ढंग से क्लियर हो रही होगी। तो दोस्त हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को नियम नंबर 7 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा नियम नंबर 7 में क्या था, आधा चा और छा आता है। क्या आता है, आधा चा और छा आता है। ये आधा चा और छा हमारा किस में बदल जाता है, पूरे छा में बदल जाता है। तो ये इस प्रकार बन जाता है अनुधन छेद, ये हमारा बन जाता है। अब हम एक दो उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से और अच्छे से क्लियरेंस हो जाए इन सभी चीज़ों पे। फिर लिखा है हमारे पास परिच्छेद। अब जरा देखिएगा इससे, परिच्छेद का मतलब क्या है, परिधन, परिधन छेद। परिधन छेद, परिधन छेद, ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे चलिएगा और उदाहरण लेते हैं दोस्त। और हमारा उदाहरण है दोस्त क्या है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद, तो इसका क्या बन जाएगा, प्रतिधन, प्रतिधन, प्रतिधन छेद, ये बन जाएगा दोस्त, प्रतिधन छेद बन जाएगा, प्रतिधन छेद बन जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नियम नंबर 8 पे। ये भैया नियम नंबर 8 क्या होता है जरा देखिएगा, आधा सा और ठा संबंधी नियम, इसको बोलते हैं आधा सा और ठा संबंधी नियम बोलते हैं इसको, आधा सा और ठा संबंधी नियम बोलते हैं। यहाँ पे भाई क्या होता है, जो हमारा ठा होता है, ठा, ये ठा का परिवर्तन किस में होता है, था में परिवर्तन हो जाता है। ये जो ठा होता है वो हमारा परिवर्तित किस में हो जाता है, था में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा ठा होता है, ठा, ये ठा हमारा परिवर्तित हो जाता है था में, था से थर्मस वाले था में परिवर्तित हो जाता है। अब जरा दोस्त देखिएगा कैसे परिवर्तित होता है। अब भैया देखिएगा कैसे परिवर्तित होता है।
जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया है दोस्त, उदाहरण हमने क्या लिया, उदाहरण हमने लिया दोस्त प्रतिष्ठित, हमने लिखा है प्रतिष्ठित। हमने लिखा है भाई प्रतिष्ठित, क्या लिखा है, प्रतिष्ठित लिखा है। अब भैया अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, ये जो ठा होता है, अभी बताते हैं दोबारा से, ये जो हमारा ठा होता है, ये ठा हमारा किस में बदलता है, था में बदलता है, था। अब जरा देखिएगा यहाँ पे लिखा है प्रतिष्ठित, क्या लिखा है, प्रतिष्ठित। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिधन, प्रतिधन, प्रतिधन क्या हो जाएगा भैया, स्थिर, प्रतिधन स्थिर हो जाएगा। प्रतिधन स्थिर हो जाएगा। अब भैया यहाँ पे देखिएगा, ये जो ठा है, ठा, ये वाला ठा हमारा था में बदल गया, किस में बदल गया, था में बदल गया। ये वाला जो ठा है हमारा वो था में बदल गया, किस में बदल गया, था में बदल गया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि में। अब हम समझते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है। इस संधि में एक तरफ विसर्ग आता है, विसर्ग, ये देखिए साइन है विसर्ग का, ये भैया साइन है विसर्ग का। ये डबल बिंदी किसकी साइन है, विसर्ग की। किसकी है बिंदी, विसर्ग की। किसकी है भाई, विसर्ग की। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी। विसर्ग संधि में क्या होता है, एक तरफ आपका विसर्ग आ जाता है, क्या आ जाता है, एक तरफ आपका विसर्ग आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं विसर्ग संधि। अब नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है भैया, जरा से ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 भैया क्या होता है, नियम नंबर 1 को हम बोलते हैं ओ का नियम, ओ। नियम नंबर 1 को हम बोलते हैं ओ का नियम, ओ। अब भैया देखिएगा ये ओ का नियम क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लिख दूँ, मनोदशा, मनोदशा लिख दूँ अगर, मनोदशा, अगर हम मनोदशा लिख दिया दोस्त, तो यहाँ जरा देखिएगा, मनो में आपकी 1 पाई लगी है, कितनी पाई लगी है, 1 पाई लगी है। ओ की पाई लगी है, यहाँ पे देखिएगा जरा भैया, ओ की पाई लगी है। जब ओ की पाई लगी है, जब यहाँ पे ओ की पाई लगी है दोस्त, तो इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओ का नियम बोलते हैं, ओ का नियम। किसका नियम, ओ का नियम। अभी हमने आपको बताया था कि विसर्ग संधि में क्या होता है, एक तरफ आपका विसर्ग आ जाता है, क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है दोस्त। आपका एक तरफ विसर्ग आ जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं विसर्ग संधि। अब भैया ये मनोदशा का आपको संधि विच्छेद करना है, आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मनाधन। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग आ गया, क्या आ गया दोस्त, विसर्ग आ गया, क्या आ गया भाई, विसर्ग आ गया, प्लस दशा। तो ये आपकी क्या हो गई, संधि विच्छेद हो गई। अब जरा यहाँ पे गौर करके देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया कि एक तरफ यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा विसर्ग आ गया है, क्या आ गया भैया, विसर्ग आ गया है। तो इसका मतलब है ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि भाई ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण और भी बेहतरीन ढंग से लेते हैं दोस्त, और भी अच्छे अच्छे उदाहरण लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए। जैसे हमारा उदाहरण है तपोवन, तपोवन। अब इसका तपोवन का संधि विच्छेद आपको करना है। तो दोस्त भैया तपोवन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपका होगा तपधन। अब पा में क्या हो जाएगा,
विसर्ग लग जाएगा, पा में विसर्ग लग जाएगा और क्या हो जाएगा भैया, तपोवन का संधि विच्छेद हो जाएगा, तप धन वन, तप प्लस वन, ये हमारा हो जाएगा संधि विच्छेद। अब जरा गौर करके देखिएगा, हमने आपको बताया था एक तरफ विसर्ग आएगा, भैया यहाँ भी देखिए विसर्ग आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, विसर्ग संधि है। ये हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। एक दो उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से और अच्छे से क्लियर हो जाए सभी चीज़ें। तो अगला उदाहरण है दोस्त हमारा, अगला उदाहरण क्या है, पयोद, पयोद, अगला उदाहरण है हमारा पयोद। अब हमने लिखा है पयोद। अब भैया जरा देखिएगा, पयोद का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या होगा, पया धन, पया में देखिए विसर्ग लग गया, पया धन द, पया प्लस दा हो जाएगा, पयोद हो जाएगा, पयोद। अब यहाँ देखिएगा भैया ये विसर्ग लग गया, क्या लग गया, विसर्ग। ये हमारी विसर्ग की पहचान है, हमेशा याद रखिएगा, ये हमारी किसकी पहचान है, विसर्ग की पहचान है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं कुछ और उदाहरण लेते हैं दोस्त, ताकि आपको और भी क्लियरेंस आ जाए हर एक चीज़ में। जैसे एक उदाहरण है मनोनीत, मनोनीत। तो दोस्त मनोनीत का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो मनोनीत का संधि विच्छेद होगा दोस्त, मना धन, मना प्लस क्या हो जाएगा भैया, नित, क्या हो जाएगा, नित हो जाएगा, मना प्लस नित हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करके देखिएगा भैया, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते दोस्त। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग आ गया, क्या आ गया, विसर्ग आ गया। जब यहाँ पे विसर्ग आ गया है तो इसका मतलब है भैया ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। एक दो उदाहरण और लेते हैं हम। अगला उदाहरण है पयोधन, पयोधन, पयोधन। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, पया प्लस धन, क्या हो जाएगा, पयांग धन, धन हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया, फिर से आ गया भैया यहाँ पे विसर्ग। अब यहाँ देखिए विसर्ग का साइन फिर से आ गया, फिर से यहाँ पे विसर्ग आ गया, तो इसका मतलब ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को नियम नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नियम नंबर 1 हमारा ओ का नियम है, ओ। तो ये नियम आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, बेहतरीन झक्कास से समझ में आ गया होगा। अब हम नियम नंबर 2 पे चलते हैं। अब जरा समझिएगा कि नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, नियम नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, रा का नियम। नियम नंबर 2 को हम बोलते हैं रा का नियम। अब इसमें क्या होता है, रा की जगह पे क्या आ जाता है दोस्त, रा के स्थान पे भैया आ जाता है विसर्ग। अब विसर्ग क्या होता है, दो बिंदी, ये वाला हमारी पहचान है विसर्ग की। विसर्ग, रा के स्थान पे विसर्ग आ जाता है, क्या आ जाता है, रा के स्थान पे क्या आ जाता है भैया, रा के स्थान पे आ जाता है विसर्ग। रा की जगह पर विसर्ग आ जाता है, ये 2 के नियम में कहा जाता है, ये रा का नियम, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रा का नियम। अब जरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है दुर्गम,
दुर्गम। जब हम दुर्गम का संधि विच्छेद भैया करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा संधि विच्छेद होगा दुर धन गम प्लस गम। अब जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दोस्त, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रा। और इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे ये विसर्ग आ गया। क्या आ गया, विसर्ग आ गया। ये हमारी विसर्ग आ गया। क्या आ गया, विसर्ग आ गया। तो यही हमारे नंबर 2 में जो नियम है, हमारा नंबर 2, उसमें कहा गया है कि रा की जगह पे विसर्ग आ जाएगा। रा की जगह पे विसर्ग आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे 2 का नियम। और हम उस 2 के नियम को क्या बोलेंगे, रा का नियम। क्या बोलेंगे, रा का नियम। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। फिर एक उदाहरण और लेते हैं दोस्त। फिर एक उदाहरण है हमारा दुर्जन। दुर्जन। अब देखिए इस पे जा पे भी हमारा रा टंगा है। जा पे हमारा रा टंगा है। क्या टंगा है, रा टंगा है। तो जो रा टंगा है इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो विसर्ग आ जाएगा तो विसर्ग का साइन हमें मालूम है, 2 बिंदी लगते हैं। प्लस जन, प्लस जन, ये हमारा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ये रा टंगा था, ये वाला रा टंगा था, इसकी जगह पे क्या आ गया, ये वाले विसर्ग आ गया। क्या आ गया, विसर्ग आ गया। क्या भैया आ गया, विसर्ग आ गया। तो इसी को हम 2 का नियम बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं रा का नियम। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर हमारा दोस्त आता है नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 3 हमारा भैया क्या कहता है, नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ज़रा गौर से देखिएगा। नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 3 कहता है दोस्त, ये वाला सा, सवेरा वाला सा और सलजम वाला सा और विषय वाला सा की जगह पर क्या आएगा, विसर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाए। इन तीनों सा की जगह पे विसर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। अब हम उदाहरण की सहायता से आपको समझाते हैं कि कैसे आएगा विसर्ग। सबसे पहले दोस्त हम लेते हैं निश्चल। एक उदाहरण लेते हैं निश्चल। निश्चल। अब जरा गौर से देखिएगा भैया, यहाँ पे क्या कहा गया है, सा की जगह पे विसर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें सा नज़र आ गया है। क्या नज़र आ गया, सा नज़र आ गया है। तो अब गौर से देखिएगा, सा की जगह पे क्या आएगा, विसर्ग आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, ये वाला जो सा है इसकी जगह पे ये विसर्ग आ गया। ये देखिए विसर्ग आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। प्लस अब बचा भैया क्या है, क्या बचा है, छल बचा है, छल। तो ये छल यहाँ पे आ जाएगा। क्या, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे छल आ जाएगा। अब हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। इस नियम नंबर 3 में कहा जा रहा है कि ये जो तीनों सा है हमारे, इनकी जगह पे विसर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सलजम वाला सा हमें नज़र आ गया, तो इसकी जगह पे क्या आ गया है, देखिए विसर्ग आ गया है। यहाँ पे इसकी जगह पे विसर्ग आ गया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बेहतरीन ढंग से ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आता है हमारा अगला उदाहरण है दुष्कर। दुष्कर। अगला उदाहरण है दुष्कर। अब जरा समझिएगा यहाँ पे गौर से। अभी मैंने आपको बताया था ये वाला सा जो है ये विषय वाला सा है, विषय वाला सा। इस विषय वाले सा के पास आपका क्या आएगा, विसर्ग आ जाएगा। अब इसका क्या बनाइएगा, संधि विच्छेद बनाइएगा जरा भैया। तो इस वाले सा के पास में क्या आएगा, विसर्ग आ जाएगा। ये देखिए विसर्ग हमने लगा दिया। क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया। अब आगे बचा क्या है, कर बचा है, तो कर हम आगे लगा देते हैं, इसका संधि विच्छेद भी हो गया है। ये देखिए दोस्त, हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें समझ आ रही होंगी बेहतरीन ढंग से। बेहतरीन ढंग से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो रही होंगी दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है, हमें आशा और उम्मीद है। फिर एक उदाहरण है हमारा दोस्त दुस्तर। क्या है, दुस्तर। मैं आप सभी को तीनों सा का एक एक उदाहरण लेके समझाऊंगा दोस्त, ताकि आपका कोई भी डाउट ही ना रह जाए।
अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लगा है दू, दू लिखा है ना दू, तो आपको दू ऐसे ही लिख देना है सेम टू सेम। और नियम नंबर 2 में कहा गया था जब कभी भी आपको सा नज़र आ जाए तो सा की जगह पे आपको विसर्ग लगा देना है। विसर्ग की 2 बिंदी होती हैं, इसकी पहचान है। प्लस बचा क्या है हमारे पास भैया, बचा है हमारे पास तर। क्या बचा है, तर बचा है, तो तर हम आगे लगा देंगे, तो इसका ये संधि विच्छेद हो गया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको नियम नंबर 3, नियम नंबर कौन सा था भाई, नियम नंबर था 3, नियम नंबर 3 भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम दोस्त विसर्ग स्पेशल। कुछ स्पेशल से भी हमारे विसर्ग होते हैं। कौन कौन से स्पेशल विसर्ग होते हैं भैया, गौर से देखिएगा। यह संधि विच्छेद के बाद भी सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कुछ ऐसे विसर्ग होते हैं जो संधि विच्छेद करने के बाद भी वो सेम टू सेम वैसे ही रहते हैं, सेम टू सेम वैसे ही रहते हैं। कुछ ऐसे विसर्ग होते हैं जो संधि विच्छेद करने के बाद भी सेम टू सेम वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे उदाहरण, अब हम उदाहरण से आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है प्रातःकाल, तो प्रातःकाल हम ऐसे लिखते हैं प्रातःकाल, प्रातःकाल भैया हम ऐसे लिखते हैं। अब इसका जब हम संधि विच्छेद बनाएंगे तो हमारा क्या होगा दोस्त, तो हमारा हो जाएगा प्रातःधन, प्रातःधन काल, प्रातःधन काल, प्रातःकाल, प्रातःधन काल। अब भैया जरा देखिएगा इसमें कुछ बदलाव हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, सेम टू सेम है भैया। यहाँ पे देखिए प्रातः भी सेम है और काल भी हमारा सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं विसर्ग स्पेशल। कुछ ऐसे भी स्पेशल विसर्ग होते हैं जिनमें कोई भी बदलाव ही नहीं होता है, तो इसी के लिए इनको नाम दिया गया है विसर्ग स्पेशल। अब और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियरेंस हो जाए, और भी क्लियरेंस हो जाए दोस्त, और भी क्लियरेंस हो जाए। अब आता है हमारा अंतःपुर, अंतःपुर। जब हम इसका संधि विच्छेद भैया करेंगे तो हमारा सेम टू सेम वही चीज आ जाएगी, अंतः प्लस पुर। अब जरा देखिए इसमें कुछ भी बदलाव हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। अंता जैसे लिखा था वैसे ही है, पुर जैसे लिखा था पुर भी वैसे ही है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ ना। आपके सामने देखिएगा कुछ भी यहाँ पे भैया बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब ये विसर्ग स्पेशल है। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं, अंतःकरण, अंतःकरण, अंतःकरण। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्त तो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा संधि विच्छेद, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग स्पेशल बोलते हैं। ये स्पेशल प्रकार के विसर्ग होते हैं जिनमें कोई भी बदलाव ही नहीं आता है दोस्त, कोई भी बदलाव ही नहीं आता है। देखिए अंता जैसे लिखा था सेम वैसे ही है, करण जैसे लिखा था सेम वैसे ही करण है, तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ दोस्त। क्या नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को संधि चैप्टर बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी मालूम हो गया कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं। और जितने भी नियम थे दोस्त संधि में, वो सभी नियम भी हमने कराए हैं। आपको एक एक चीज़ मैंने बताई है, यहाँ पे कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी, हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी दोस्त। सो हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना, शेयर करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये है हमारे चैनल का नेम दोस्त, निखिल दीक्षित टॉक। अभी जाके आप लोग सभी लोग भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और भैया आप सभी लोग अपना
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा, तभी हमको क्या मिलेगा दोस्त, एक फीडबैक मिलेगा, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें समय समय पर लाता रहूँगा। तो आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको एक हिंदी क्लासेस नामक हिंदी क्लासेस नामक आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी। हिंदी क्लासेस नामक आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी। उसी हिंदी क्लासेस नामक प्लेलिस्ट में आपको हिंदी के काफ़ी सारे चैप्टर्स फुली डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे, वो भी सिंगल वीडियो में। ये भी नहीं कि 2-4 वीडियो में एक चैप्टर हमने कवर कराया हो, वो सिंगल वीडियो में आप सभी को पूरा चैप्टर क्लियर मिलेगा दोस्त। वहाँ पे आपको समास चैप्टर मिल जाएगा, कारक मिल जाएगा, पर्यायवाची मिल जाएगा, विलोम शब्द मिल जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिल जाएगा, संज्ञा मिल जाएगा दोस्त, सर्वनाम मिल जाएगा, विशेषण मिल जाएगा, वर्णमाला मिल जाएगा, और ये संधि तो हमने करा ही दिया, ये भी आपको वहीं मिलेगा। तो दोस्त ये सभी चैप्टर आप बेहतरीन ढंग से क्लियर कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पर आके और चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, इसी के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।